नाज़रीन, इस्तकबाल करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चिश्ती वर्ल्ड पर। आज मैं जिस वाक़े के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, इंशाअल्लाह आपको सुनने के बाद बहुत लुत्फ़ आने वाला है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल पर बने रहें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबा लें। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हमारी इस वाक़े का आज टाइटल क्या है, आज इस वाक़े का उन्वान क्या है। मैं आपको उस वाक़े की तरफ ले चलता हूँ। जैसा कि आपको मैं बता दूँ, बात दरअसल ये है कि सन 1227 से पहले मंगोलिया सल्तनत का एक जालिम बादशाह जिसका नाम चंगेज़ खान था, जो अपनी जुल्म व बर्बरियत की बिना पर सारी कौम को एक बर्बादी के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया था और अपनी ख्वाहिशात नफसानी, अपने जुल्म और अपने ज़्यादती की बिना पर वो अभी भी मशहूर है। इतिहासों में एक जालिम बादशाह के नाम से उसको पढ़ा और सुना जाता है। तो हज़रात, मैं आपको बता दूं कि ये चंगेज़ खान इतना जालिम बादशाह था, इसके बावजूद भी दुनिया का 22% हिस्सा इसकी मिल्कियत में और इसकी सल्तनत में बताया जाता है। ये उस वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था और मैं आपको बता दूं कि इसने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, इसने अपनी सल्तनत को वसीअ करने के लिए एशिया सेंट्रल मुल्कों में कब्ज़ा किया, कई ममालिक में कब्ज़ा किया। तो इसी तरीके से अपनी सल्तनत के काम को आगे बढ़ाते हुए इसने एक मुल्क पर हमला किया, जिस मुल्क के बादशाह को इसने शिकस्त दी और वहाँ पर भी इसको फतहयाबी मिल गई। जिस मुल्क में रहने वाले एक लश्कर, जिन्होंने अपने आप को इस जालिम बादशाह के जुल्म से महफूज करके तरक्की की तरफ, क्योंकि वहाँ के माहौल थोड़ा अच्छे थे, वहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा था, वहाँ इन लोगों ने जाने का प्लान बनाया और वहाँ जाने के लिए अपना सफ़र तय कर दिया, सफ़र तय करना शुरू कर दिया। और वो 500 लश्करी का जो सिपा सालार था, जो वहाँ उन लश्कर का मेन था, उसका नाम था शाह सलमान। मैं आपको बता दूं, शाह सलमान एक नेक मर्द सालिह इंसान था। और मैं आपको बताता चलूँ कि इन लोगों ने जब सफ़र तय करना शुरू किया और तरक्की की तरफ इन लोगों को जाने का इरादा था, तो उसी रास्ते में दरियाए फ़रात पड़ता था। दरियाए फ़रात में शाह सलमान की डूब कर मौत हो जाती है। दरिया पार करने के बाद ये लोग अलकरा वादी में पहुँचते हैं और वादी में पहुँचने के बाद देखते क्या है कि दो फ़ौजें आपस में लड़ाई कर रही हैं। एक फ़ौज जो कि मुस्लिम है और एक फ़ौज मुस्लिम मुखालिफ है, क्योंकि इन लोगों के दिल में मुस्लिम मुखालिफ फ़ौजों की तो पहले से ही बगावत भरी थी, क्योंकि वो लोग जालिम थे। तो इन्होंने बिना किसी प्लान के, बिना कोई बात सोचे समझे मुस्लिम फ़ौज का साथ देने का इरादा कर लिया और इस लश्कर के बदौलत वो मुस्लिम फ़ौज हारी हुई जंग जीत गई। सुभान अल्लाह। मैं आपको बता दूं कि जब शाह सलमान की दरियाए फ़रात में डूब जाने की वजह से मौत हो गई थी, तो उनके 4 बेटों में से तीसरे नंबर वाले बेटे अल तुगरकुल को इस लश्कर का सिपह सालार ठहरा दिया गया था। उसके बाद जब ये लश्कर इनकी क़यादत में आ गया, तो उसके बाद इनकी फ़ौज में 444 लोग थे उस वक्त, बताया जाता है। और 444 लोग जब इसमें शामिल हुए, सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज जो मुस्लिम मुखालिफ से हार जा रही थी, उसके सामने, उसके लश्कर में जब शामिल हुए, तो ये लश्कर यानी अलाउद्दीन का लश्कर उस मुस्लिम मुखालिफ लश्कर से जीत जाता है। और अल तुगरकुल के इस कारनामे से वो सुल्तान अलाउद्दीन इतना खुश हो जाते हैं कि उनको एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है और एक पहाड़ी इलाका दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप हमारे मुल्क में रहिए, हमारे मुल्क पर हमला करने वाले दुश्मनों से हमारे मुल्क की हिफाजत कीजिए। तो बस सुल्तान अल तुगरकुल गाजी वहाँ रहने लगे। इसी तरीके से उनको एक ख्वाब भी आया था, जिस ख्वाब में उनको 4 दरिया और 4 पहाड़ दिखाए गए थे। उन दरियाओं में दरियाए दजला और दरियाए फ़रात का जिक्र है और पहाड़ों में कोहे काफ, कोहे तूर का भी जिक्र है। इसी तरीके से उनकी ख्वाब की ताबीर ये थी कि वो एक अदल इंसाफ का माहौल कायम करेंगे और जुल्म व ज़्यादती को मिटा देंगे, इस्लामी कानून लागू करेंगे और बहुत एक अच्छा दौर बना देंगे अपने दौर में, जो कि हुआ भी कुछ इसी तरह से। सुल्तान अल तुगरकुल गाजी का दौर, उनके आल का दौर यानी उनके शासन का दौर 650 साल तक इस दुनिया में कायम रहा।
इन्हीं के दौर में कुस्तुनतुनिया भी फतह की गई, जो हदीस पाक में जिसका जिक्र है। उसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ, तरक्की से ये सल्तनत चली गई, तो स्विट्ज़रलैंड में एक एग्रीमेंट हुआ था। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि अरब के साथ भी इसका एक एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि अरब में काबा शरीफ और मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना शरीफ की देखभाल का काम भी तुर्की के लोगों का सुपुर्द था पहले, फिर बाद में ये आले सऊद के पास चला गया। और इसी तरीके से ये पहले यहाँ की देखभाल का काम देखते थे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि स्विट्ज़रलैंड में एक वादा हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था कि तुर्की ये 5 शराइत यानी 5 शराइतों पर मबनी एक मुआहदा हुआ था, जिनमें कुछ वादों का मैं यहाँ जिक्र करता हूँ, जैसे कि तुर्की से गुजरने वाले जहाज़ जिनसे तुर्की टोल नहीं वसूल सकता, अपने यहाँ से तेल निकाल करके बेच नहीं सकता, ना इस्तेमाल कर सकता है, और इस्लामी कवानीन पर भी पाबंदी लगाई गई थी, जो कि 1923 में ये मामला पेश आया था। और इसका मकसद ये था कि इस वजह से तुर्की माली हालात से भी और सेकुलर मुल्क इसको साबित कर दिया जाए, जो कि तुर्की है भी इस वक्त सेकुलर मुल्क। तो फिर 1923 में ये बात पेश आई, जबकि आज 1923 गुजरे हुए लगभग 97 साल हो गए हैं। तो तैयब एर्दोगान का कहना है कि अब 2023 आने वाला है, और 2023 के बाद दुनिया में तुर्की का एक अलग ही मकाम होगा, दुनिया में तुर्की की एक अलग ही पोस्ट होगी, एक अलग ही चेहरा होगा। और उनकी एक और भी ख्वाहिश है कि परवरदिगार जिस तरीके से हम लोगों के पास काबा शरीफ और मदीना शरीफ की क़यादत और सरपरस्ती का काम था पहले, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ करके वो काम हमें फिर से इनायत फरमा दे। तो बस, और बात ये भी है कि सऊदी की हुकूमत इस वक्त अय्याश हो गई है। अल्लाह ताला से हम सब की दुआ है कि परवरदिगार तैयब एर्दोगान और तमाम तुर्की के फ़ौज, जो कि मुसलमानों की खुलकर नुमाइंदगी करती है, खुलकर इनकी मदद करती है, अल्लाह ताला उनको उनके मकासद में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए, उनके इस दिली जायज़ तमन्ना को पूरी अता फरमाए। हम वीडियो देखने के लिए तमाम हजरात का दिल से शुक्रिया। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम।